जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। नाम प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2 और आज हम लोग प्रैक्टिस 3 करेंगे। प्रैक्टिस 3 फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन नाउन होगा, जिसमें आपका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द क्राउड वेटिंग फॉर द पीएम। The crowd waiting for the PM. Option A was where. The crowd is collective noun and collective noun either singular और plural. Collective noun singular भी हो सकता है और plural भी हो सकता है। Depends upon their opinion. वो अपने विचार पर डिपेंड्स करता है। जैसे collective noun यदि united है, यदि collective noun united है दैट मीन्स एग्री है, सहमत है, तो वह सिमिलर होगा। यदि कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड है या डिसएग्री है तो वह प्लूरल होगा। इफ कलेक्टिव नाउन इज सिमिलर टेक्स सिमिलर वर्ब, इफ कलेक्टिव नाउन इज प्लूरल टेक्स प्लूरल वर्ब। देखिए, द क्राउड वेटिंग फॉर द पीएम, पूरी भीड़ यूनिटी की बात हो रही है। जब यूनिटी या यूनाइटेड हो तो उसके लिए यह सिमिलर है, और जब सिमिलर है तो वर्ब क्या होगा? वाज। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का वाज। क्वेश्चन नंबर 2। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ऑलवेज सीन इन द मॉर्निंग। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ऑलवेज सीन इन द मॉर्निंग। Let's see. The flock of birds. Remember collective noun or common noun. Collective noun, what is different between collective noun and common noun? Collective noun भी एक समूह का बोध होता है, एक क्राउड का बोध होता है, और कॉमन नाउन भी एक आपके क्राउड यानी जो कॉमन नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो भी एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है। बट डिफरेंट इज डैट कि कलेक्टिव, जैसे आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स होते हैं क्या यह कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन? जैसे मान लीजिए कि आपका प्लेयर्स, तो आपका प्लेयर्स कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन? तो यहाँ पे एक स्टूडेंट्स और प्लेयर्स एक जनरल भीड़ है, इसलिए आपके एक कॉमन नाउन है। बट इस भीड़ को एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो स्टूडेंट्स के जो स्पेशल नाम होते हैं, भीड़ को स्पेशल जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास। जो आपके प्लेयर्स होते हैं उसके भीड़ को हम लोग बोलते हैं टीम। इसी तरह से आपके जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं, खास करके एयरफोर्स नेवी में, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके जो है बोटमैन के सेलर्स के भीड़ को क्या बोलते हैं? क्रू बोलते हैं। उड़ते हुए चिड़िया को क्या बोलते हैं? तो फ्लाइट्स बोलते हैं। तो इस तरह से जो भी हो, आप इसको एटलीस्ट 30-35 जो भी कलेक्टिव नाउन है उसको ऑलवेज रिमेंबर, याद कीजिए, जिससे कि आपकी 1 नंबर यहाँ से आने की संभावना बनती है। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी चिड़ियों के झुंड, फ्लॉक कहते हैं, और जो यही रहता द फ्लाइट ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स, यदि उड़ती हुई चिड़िया है तो उसे हम लोग फ्लाइट करते हैं। देखिए, तो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन ऑलवेज सीन इन द मॉर्निंग, कहाँ देखा जाता है? मॉर्निंग मतलब सुबह में देखा जाता है। तो एक समूह है और ये समूह कोई अलग की बात नहीं कर रहा है, एक यूनिटी की बात कर रहा है, इसलिए यह क्या हो गया? सिमिलर। सो टेक सिमिलर वर्ब। क्वेश्चन नंबर 3। देयर डैश फ्यू gentry in the town is or are. Remember your noun chapter. Some nouns which end with ry considered singular and followed by singular verb, but some nouns ends with ry and considered always plural and followed by plural verb. ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और इसमें यदि कोई आपको ट्रिक से यदि बोलता है कि पढ़ने से आपकी हो जाएगी, तो इससे
तो वहाँ पे जो भी टीचर हो तो आपको मुख्यता वाली बात होती है। जैसे मान लीजिए कि 5 रूल से हो जाए तो फिर कंपटीशन की बात ही नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं कि आपके कुछ नाउन, जैसे हमने बात किया था ज्वेलरी की बात किया था, जैसे आपके सीनरी की बात किया था, जैसे आपका स्टेशनरी की बात किया था, इस तरह से जैसे ये सब जो भी नाउन है ये सारे नाउन आपके सिंगुलर थे और सिंगुलर वर्ब लेते थे। बट कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो दिखने में क्या होते हैं, सिंगुलर, बट होते क्या है, प्लूरल। जैसे आपका यहाँ पे इसके श्रेणी में ये जो नाउन है आपके सिंगुलर, ये जो नाउन होंगे आपके प्लूरल। जैसे जेंट्री, जैसे आपका जेंट्री हुआ, जैसे आपका पीजेंट्री हुआ, जैसे आपका इन्फेंट्री हुआ, इस तरह के जो नाउन होते हैं ये नाउन आपके प्लूरल होते हैं और ये नाउन जो है आपके सिंगुलर। इफ दीज नाउन्स कम टेक्स प्लूरल वर्ब एंड दीज नाउन कम्स टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि कौन नाउन सिंगुलर है और कौन नाउन प्लूरल है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि आपके फ्यू जेंट्री है, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जो अपने बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का सिलेक्शन करता है। तो ये वर्ब आपके बाद वाले नाउन जो है प्लूरल है, इसलिए आपके वर्ब क्या होंगे, प्लूरल। तो 3 का देयर आर फ्यू जेंट्री इन द टाउन। नेक्स्ट 4, ही नोज 5 अल्फाबेट। He knows 5 alphabet या alphabets. Remember, some nouns change their meaning after adding s और es. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने मीनिंग को बदल देते हैं। If you make in plural form, then नाउन क्या होते हैं, चेंज कर जाते हैं, अपने जो वास्तविक मीनिंग होते हैं उससे चेंज कर जाते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं एयर की, तो एयर का जो वास्तविक मीनिंग हवा है, सिंगुलर, बट इसका यदि प्लूरल हम लोग बनाना चाहते हैं एयर्स, तो इसका हो जाता है दिखावटी आचरण। इस तरह के जो भी आप कम से कम 40-50 वर्ड याद रखिए। जैसे उसी तरह आपका जो यहाँ अल्फाबेट है, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, और इन इंग्लिश ओनली 1 अल्फाबेट। आपके इंग्लिश में मात्र एक ही अल्फाबेट, आपके लेटर्स 26 होते हैं ABCD, बट उसके समूह को मात्र अल्फाबेट्स कहते हैं, यानी ये ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। सो इन इंग्लिश ओनली 1 अल्फाबेट। तो अल्फाबेट जो है यहाँ पे आपकी मात्र एक होती है, बट इफ यू ऐड एस इन अल्फाबेट्स, यदि आप अल्फाबेट्स में एस लगाते हैं तो इसका जो मीनिंग आप पाइएगा उसका मतलब होता है भाषाएं। तो लेट्स सी, ही नोज 5 अल्फाबेट्स। क्या वह 5 वर्णमाला, तो 5 वर्णमाला हो नहीं सकता, 5 भाषाएं जानता है। तो इस तरह से आपका 5 भाषाएं। तो इस तरह से जो भी नाउन होते हैं जो आपके सिंगुलर फॉर्म में एक अलग मीनिंग होता है और प्लूरल फॉर्म में कुछ अलग मीनिंग होता है, उसको आप लर्न कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 5 किलोमीटर्स, ध्यान दीजिए, ये कॉमन है, प्रैक्टिस 1 में भी और प्रैक्टिस 2 में इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि यदि आपके न्यूमरल एडजेक्टिव हो, उसके बाद कोई यूनिट आए, यूनिट या तो टाइम का हो, या तो वेट का हो, या तो मेजरमेंट का जो भी हो, या लेंथ का हो, वो एक एडजेक्टिव का ही काम करता है। और एडजेक्टिव इसके बाद जो नाउन होंगे, चूंकि एडजेक्टिव को हम लोग कभी प्लूरल नहीं बना सकते हैं, और न्यूमरल एडजेक्टिव डिसाइड करता है कि वह सिंगुलर होने पर नाउन को सिंगुलर रखता है, यदि न्यूमरल एडजेक्टिव प्लूरल है तो नाउन को प्लूरल रखता है। बट नाउन के पहले जो भी होंगे वह एडजेक्टिव होंगे, और एडजेक्टिव कैन नॉट बी चेंज इन प्लूरल फॉर्म।
तो इस तरह से आपके ये नाउन हुए और नाउन के पहले एडजेक्टिव 100 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। His dash has been stolen. बैगेज बैगेजेज, बैगेज एंड बैगेजेज, इसमें क्या हो? तो बैगेज, रिमेंबर ए नाउन विच एंड्स विथ एजी, एजी, बैगेज, क्रैकेज, डोमेज, होमेज। इस तरह से परसेंटेज जो भी नाउन होते हैं ऑलवेज कंसिडर सिंगुलर बिकॉज इट्स कम्स अंडर अनकाउंटेबल नाउन। तो इसका प्लूरल वी कैन नॉट मेक इन प्लूरल फॉर्म, तो इसका प्लूरल नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपका क्या होगा? बैगेज। द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल, द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फेनोमेनन या फेनोमेना। अर्थक्वेक एक सिंगुलर है, और जब सिंगुलर की बात हो रही है तो रिमेंबर इफ योर नाउन एंड्स विथ ओएन देन मेकिंग फॉर प्लूरल रिमूव ओएन एंड ऐड ए इन प्लूरल फॉर्म। तो इस तरह से प्लूरल बनाने के लिए इसका हम ये ओएन को रिमूव करते हैं, जैसे आपका क्रिटेरियन, क्रिटेरिया। तो इस तरह से फेनोमेनन आपका सिंगुलर है और फेनोमेना आपका प्लूरल है। तो यहाँ पे आपको नीड क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर फेनोमेनन। नेक्स्ट, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पी या हैप्पीनेस। विदाउट हेल्थ देयर इज नो, नो इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और नो और नॉट डिफरेंस जो है हम लोग एडजेक्टिव में देखेंगे। तो नो क्या है? आपका एडजेक्टिव, और आफ्टर एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स नाउन। एडजेक्टिव के बाद क्या चाहिए? नाउन चाहिए। तो एक साथ कभी भी बिना कोई आपके कंजंक्शन के, बिना कोई आपके पंक्चुएशन मार्क्स के, आपके डायरेक्ट कंटिन्यू जो है कोई एडजेक्टिव कंटिन्यू एक से अधिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ नो प्लस नाउन होना चाहिए। हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव, जो इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ क्या होगा? हैप्पीनेस जो नाउन है। ए ऑफ पीस, इसी तरह एक कलेक्टिव नाउन का है ए ऑफ फिश, यानी कि फिश के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो फिश के ग्रुप को हम लोग सॉल कहते हैं। ये स्वार्म जो होता है, ग्रुप ऑफ बीज, मधुमक्खियों के झुंड को स्वार्म कहते हैं। तो इस तरह से आपके सॉल्व हो जाएगा। ए ऑफ फ्लावर्स, यानी कि आपके फूलों के झुंड को क्या कहते हैं? बोर्ड, तो आपके डायरेक्टर्स के झुंड को कहते हैं। इस तरह से बकेट जो होते हैं फ्लावर्स के ग्रुप को कहते हैं। तो इस तरह के जो भी कलेक्टिव नाउन्स के जो नाम होते हैं एक अलग नाम होते हैं। एटलीस्ट खास करके आपके एयरफोर्स और नेवी एक मार्क्स से हमेशा पूछे जाते हैं। इससे आपके या तो कलेक्टिव नाउन का हो या जेंडर का हो डायरेक्ट। तो इस तरह से आपके जो है इस तरह के जो मीनिंग है इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। द रूम इज फुल ऑफ, द रूम इज, रूम किससे भरा हुआ है? द रूम इज फुल ऑफ फर्नीचर या फर्नीचर। देखिए, यदि अनकाउंटेबल नाउन है फर्नीचर तो इसका प्लूरल फॉर्म संभव नहीं है, तो ये नहीं होगा। क्या होगा? फर्नीचर। तो इस तरह से आप जो है, यदि आपकी बेसिक सही है तो इसमें कोई आप ग्रामर की कोई भी पोर्शन हो, या पहले भी बात किए थे कॉमन एरर हो, या फिल इन दी ब्लैंक्स हो, या आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, यदि कंसेप्ट क्लियर है ना तो किसी वे में वो आता है, या तो अरेंजमेंट में आता है, तो आपको हर तरीके से जो है हेल्प कर सकता है। तो आपके हुए 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इस तरह से 12 हम लोग बात करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, वे आर गिवन टू द पुअर, यहाँ पे आल और आल्स, फिर वही कंसेप्ट है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका एस के बाद मीनिंग कंप्लीटली चेंज होता है, और कुछ है जो सिंगुलर होते हैं वो कंप्लीटली चेंज रहते हैं। तो इस तरह से आपको पुअर को क्या दिया जाता है, क्या दिया गया था? तो आपका जो है आर्म्स, ये तो इसका मीनिंग होता है फिटकिरी, बट्टे। आर्म्स मतलब होता है भिक्षा, तो पुअर को क्या चाहिए? भिक्षा। तो इस तरह से आपका आर्म्स होगा। नेक्स्ट
4.5 have passed since I came here. 4.5 का मतलब क्या है? 4.5। कल भी हम लोग इस पे प्रैक्टिस 2 में बात किए थे कि फ्रैक्शन को किस तरह से ग्रामर की भाषा में लिखते हैं। तो 4.5 इसके 2 तरीके बतलाए थे हम लोग जो जानते हैं। यहाँ पे जो होगा, यदि आपके यहाँ पे डिजिट है और डिजिट के बाद यदि एंड है तो उसके बाद हाफ या क्वार्टर हो, यहाँ पे आपका हाफ है तो हाफ, ये एंड के साथ 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके बाद जो नाउन आएंगे हमेशा क्या होंगे? नाउन जो यहाँ पे आएंगे हमेशा प्लूरल होंगे, और इस तरह से जो नाउन आएंगे हमेशा प्लूरल होंगे। तो 4.5 क्या हो जाएगा? आवर्स। हैव पास्ट सिंस आई केम हियर। यू नो दिस स्ट्रक्चर इन टेंस। टेंस में आप जानते हैं कि यदि सिंस से जुड़ा हो 2 सेंटेंस, तो सिंस के बाद आफ्टर सिंस जो होते हैं वो आपके पास्ट इंडेफिनिट होते हैं सेंटेंस, और सिंस के पहले बिफोर सिंस जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। जब से तब से का मीनिंग देता है। जब से 4.5 है मतलब 4.5 क्या हो गया? पास हो गए, पास्ट कर गए। जब से आई केम है, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से। ऑफ पीपुल आर अनएम्प्लॉयड इन आवर कंट्री। यहाँ पे देखिए ऑफ मिलियन या मिलियंस। मिलियन या मिलियंस, ध्यान दीजिए। यदि आपके यूनिट हो और यूनिट प्लस यदि नाउन हो, इस केस में हो, तो यहाँ पे जो यूनिट भी होंगे ऑलवेज प्लूरल एंड नाउन जो होंगे ऑलवेज प्लूरल, ये दोनों होंगे। और जो आपके वर्ब आएंगे वो वर्ब भी क्या होंगे? प्लूरल। जैसे कि हम बोले थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, तो आपके जो स्ट्रक्चर होंगे वह थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। थाउजेंड्स ऑफ रुपीज आर स्पेंट, खर्च किए जाते हैं, आर स्पेंट। तो इस तरह से आपका जो है ये स्ट्रक्चर, यानी कि यूनिट प्लस नाउन के केस में यदि आपके प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो इस केस में जो है दोनों तरफ के जो यूनिट और नाउन होते हैं हमेशा प्लूरल लिखे जाते हैं, और उसके साथ जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। तो आपके जो यहाँ पे होंगे वह मिलियंस हो जाएंगे। नेक्स्ट, ऑल माई आर लेबोरियस एंड इंटेलिजेंस। ऑफ स्प्रिंग या ऑफ स्प्रिंग्स। ऑल माई, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग का मतलब, ऑफ स्प्रिंग का मतलब आपका जो है यहाँ पे संतान से। यदि ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं, यदि आप सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल लिखना चाहते हैं, दोनों फॉर्म यही होगा। जैसे आपका शीप का हम लोग लिखे थे, शीप का भी सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। डियर का भी सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। यीशु का भी सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, संतान इसका मतलब। तो इस तरह से ये सारे नाउन जो होते हैं आपको या तो सिंगुलर में लिखना हो या तो प्लूरल में लिखना हो, फॉर्म जो होंगे उसके चेंज नहीं होंगे। और इस तरह से आपके प्लूरल के लिए भी क्या होगा? ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट 16, हर ट्रीटेड हर काइंडली। देखिए हर ट्रीटेड हस्बैंड और वाइफ, जेंडर से क्वेश्चन है। हर क्या है? फेमिनिन जेंडर का, फेमिनिन जेंडर। सी का क्या है? पॉजिटिव केस हर दिया हुआ है। यदि सी यहाँ पे फेमिनिन जेंडर, तो हस्बैंड उसका क्या हो सकता है? उसकी तो हस्बैंड होंगे। तो यहाँ हिज रहता तो हर क्या होगा? हस्बैंड ट्रीटेड हर काइंडली। तो उसके यदि यहाँ पे हिज रहता तो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मैस्कुलिन जेंडर पॉजिटिव केस, तो उसके क्या होते? तो उसके वाइफ, लेकिन इसकी क्या है? हस्बैंड। तो इस तरह से आपका क्या होगा? हस्बैंड। Question number 16 completed, and I hope you all understood. Next question number 17. यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और हाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों के पास पहुंच सके। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग बात करते हैं। Let's see question number 17. That is the father 6 son. That is the father 6 son. Father missing है, father of 6 sons. देखिए, that is the father of 6 sons. Let's see that यदि वो father है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फादर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। तो दैट फादर यानी कि यहाँ पे दो है, विडो यानी महिलाओं को कहा जाता है, फेमिनिन जेंडर है जो महिला जिसके पति मर गया हो, और विडोअर जो मैस्कुलिन जेंडर होता है जिसकी पत्नी मर गई। तो दैट विडोअर इज द फादर ऑफ 6 सन्स। दैट विडोअर, तो इसके बारे में यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए दैट विडोअर ऑफ द फादर ऑफ 6 सन्स, तो इसलिए क्या होगा, विडोअर होगा। तो नेक्स्ट, मुकेश परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन इज बेटर देन, क्या होगा, संतोष या संतोष एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, मुकेश एपोस्ट्रोफी एस परफॉर्मेंस, दैट मीन्स मुकेश का परफॉर्मेंस क्या है इन द एग्जामिनेशन, बेटर देन संतोष, संतोष की परफॉर्मेंस से अच्छा है किसका, मुकेश का परफॉर्मेंस। कल हमने बात किया था कि जब भी का व्हेन वी कंपेयर टू नाउन्स मस्ट बी इन इक्वल रैंक्स, तो इक्वल रैंक में होना चाहिए, यानी दोनों की तुलना सेम क्वालिटी से होनी चाहिए। देखिए, मुकेश हाइसिंग साउंड है, बट प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी जो ही नहीं है, तो इसलिए आपका सही है मुकेश एपोस्ट्रोफी एस है। परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन इज बेटर देन, किससे अच्छा है, तो संतोष से नहीं, संतोष के परफॉर्मेंस से। तो आपको पता है कि नाउन यदि हम संतोष एपोस्ट्रोफी लिखते हैं, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी है, तो इसका मतलब होता है संतोष की परफॉर्मेंस, क्योंकि नाउन की रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, संतोष एपोस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट, हिज ब्रदर इज एज हैंडसम एज योर्स या योर्स। देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके कंसेप्ट यहाँ पे आपको समझना चाहिए। आपका योर जो है पॉजेसिव केस है, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कर सकते, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। रिमेंबर दैट कि आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव मस्ट बी नाउन, यानी नाउन का होना बहुत जरूरी है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन होना ही चाहिए, बट यहाँ योर के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे योर नहीं होगा। नेक्स्ट है योर्स, तो ये नहीं होगा। योर्स की बात करते हैं तो कभी भी हम ये एक क्या काम करता है, योर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके साथ कभी भी हम प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग यानी पोजीशन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्शन में आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन है, जहाँ पे हम लोग एवरीबॉडी, समबडीज, नोबडीज, समबडी एल्स की बात किए थे, बट ये बाकी छोड़ गए लेफ्ट इंडिफिनिट प्रोनाउन, किसी के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है योर्स, और यू रिमेंबर योर्स का मतलब क्या है, योर्स क्या है, तो योर्स जो है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन वह होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन इक्वल टू पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसमें इतना मीनिंग छिपे होते हैं। यदि हम योर्स लगाते हैं तो योर्स का मतलब हो गया आपका कि पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी योर, और नाउन क्या है, तो नाउन आपका है ब्रदर, तो योर ब्रदर। अब कंपेयर करके आप चेक कर सकते हैं, यानी योर्स का मतलब क्या हुआ, योर ब्रदर, तो हिज ब्रदर इज एज हैंडसम एज योर ब्रदर, तो कंपेयर हमारा क्या हुआ, बराबर में भी हो गया
किसके? तो पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ। तो आप कंपेयर बराबर में आप पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ कर सकते हैं या एपोस्ट्रोफी एस नाउन के साथ देकर कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपका होगा योर्स होगा। नेक्स्ट, दे ब्रोक द हाउसेज विंडोज या द विंडोज ऑफ द हाउस। देखिए, हाउसेज विंडो घर की खिड़कियाँ, नॉन लिविंग थिंग्स है। जनरली विथ नॉन लिविंग थिंग्स वी कैन नॉट यूज एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी, बट एक्सेप्शन में हम लोग बात किए थे कि जो पर्सनिफाइड होते हैं, पर्सनिफिकेशन किए जाते हैं, या डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, या नेम ऑफ कंट्री होते हैं, ट्रेन होते हैं, शिप होते हैं, यूनिट्स होते हैं, उसके साथ हम लोग नॉन लिविंग के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। बट एक्सेप्ट दीज थिंग्स, आप किसी के साथ नॉन लिविंग थिंग के साथ जो है आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसका पोजीशन बनाने के लिए यू कैन यूज ऑफ। तो यहाँ पे क्या होगा? ये नहीं होगा, आपका ऑफ होगा। तो इस तरह से आपका जो है दे ब्रोक द विंडोज ऑफ द हाउस। नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ए डैश वेट इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। ए डैश कहता है कि ए टन से या टन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक टन का वजन जो है मेरे लिए क्या है? वेट इज टू हैवी, भारी है, लिफ्ट करना, उठाना। तो एक टन का, तो यहाँ पे टन का जैसे हम लिख सकते हैं टन का वजन, टन का वजन। आज का छुट्टी। तो इस तरह से आपका पोजीशन बतला रहा है। तो कभी भी यूनिट के साथ यू कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी टू शो पोजीशन। तो यहाँ पे आप यूनिट के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। तो यू नीड टर्न्स फॉर बिकॉज इट शोज पोजीशन विथ नाउन। तो यहाँ पे टर्न्स हो जाएगा क्योंकि टर्न्स मतलब टर्न का वेट। नेक्स्ट 22, ही फॉलोज माई एडवाइस एंड नो, क्या होगा? नोबडी एल्स एपोस्ट्रोफी एस। लेट्स सी, ही फॉलोज माई एडवाइस, वह मेरे सलाह को मानता है, बात को मानता है, एंड और किसी का नहीं मानता है। तो और किसी का क्या नहीं मानता है? तो और किसी का एडवाइस नहीं मानता है। यू रिमेंबर योर प्रैक्टिस 1-2, पीछे बताए हैं कि कंपाउंड नाउन जब भी बनते हैं तो उसके लास्ट में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लिखकर पोजीशन शो करते हैं। तो आपका ये बीच में पहले वाले पे गलत है, लास्ट में सही है। देयर इज अ कॉलेज इन माई विलेज। देखिए कॉलेज, देयर इज अ कॉलेज, ध्यान दीजिए, आपके यदि कॉलेज है तो आपके कॉलेज जो भी हो या स्कूल हो उसमें क्या एक लड़के पढ़ेंगे? तो क्या आप ये लिख सकते हैं बॉयज कॉलेज? संभव है क्या? इसका मतलब है बॉयज कॉलेज का मतलब हुआ कि एक लड़का का कॉलेज, एक लड़का का कॉलेज। क्या एक लड़का का कॉलेज संभव है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो बॉयज, एक से अधिक लड़का का कॉलेज हो सकता है। तो पहले क्या लिखेंगे? बॉयज। तो बॉयज प्लूरल एक से अधिक। और यू रिमेंबर कि इफ नाउन एंड्स विथ एस और हाइसिंग साउंड हियर, यदि हाइसिंग साउंड सुनते हैं तो वहां पे ओनली यू यूज एपोस्ट्रोफी टू शो पोजीशन। तो बॉयज एपोस्ट्रोफी कॉलेज, दैट मीन्स लड़कों का कॉलेज। जो कॉलेज या स्कूल होगा लड़कों का कॉलेज। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है बॉयज एपोस्ट्रोफी एस कॉलेज, यह इसलिए गलत है क्योंकि आपका जो नाउन है प्लूरल है और इसके लास्ट में एस लगा हुआ है, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा क्योंकि एस का रिपीटेशन होगा। किस तरह से ये नहीं होगा? पहले क्या होगा? बॉयज कॉलेज। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, सिर्फ बॉयज और एपोस्ट्रोफी, ये आप करेंगे। सी स्टडीज इन संत जोसेफ या सन जोसेफ। देखिए वह पढ़ता है कहाँ? सन जोसेफ स्कूल में पढ़ता है। देखिए संत जोसेफ के बाद आपके जो होंगे, इसके बाद आपके संत जोसेफ जो लिखा हुआ है, इसके बाद या तो यह स्कूल होगा या तो कॉलेज की बात करेगा
या तो हॉस्पिटल की बात करेगा, तो इस केस में आप इस सब सारे नाउन को लिखना जरूरी नहीं है। यदि आपका लिखा हुआ है कि संत जोसेफ्स और एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब संत जोसेफ्स स्कूल की बात हो रही होगी। मुरारी एपोस्ट्रोफी एस, तो वहाँ लिखा हुआ है हॉस्पिटल के बारे में, तो हॉस्पिटल होगा या क्लिनिक होगा। तो इस तरह से आपका सी स्टडी संत जोसेफ एपोस्ट्रोफी एस हो जाएगा, क्योंकि इसमें एपोस्ट्रोफी एस से आपका स्कूल जो है छिपा हुआ है। ही लाइक्स पोएट्री, ही लाइक्स वो पसंद करता है किसका, पोएट्री। तो हमने बताया था ज्वाइंट रिलेशन और सेपरेट रिलेशन के बारे में। यदि ज्वाइंट रिलेशन है तो सिर्फ लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस यानी पोजीशन देते हैं। यदि सेपरेट रिलेशन है तो वहाँ पे आप सब पे देते हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है किसका, तो कबीर और मीरा अलग अलग हैं, और जब अलग अलग हैं तो उन पे क्या होगा, दोनों पे एपोस्ट्रोफी एस पड़ेगा। और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, कबीर एपोस्ट्रोफी एस एंड मीरा एपोस्ट्रोफी एस। सही। तो इस तरह से आपके जो है नाउन के हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं। आई होप you understood these all very well and try to keep these all question understand with concept। आप इसको समझिए और जो भी दिक्कत हो उसको कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पे आप जो है मैसेज कीजिए, कॉल भी कर सकते हैं। और आप इसको देखने के पहले यदि आप फिल इन द ब्लैंक्स इन प्रैक्टिस 3 देख रहे हैं तो इसके मेरा एक सजेशन है, प्रैक्टिस 1 को भी देखिए, प्रैक्टिस 2 को देखिए, और उसमें बहुत सारे कंसेप्ट छिपे हुए हैं जिसको आप समझ सकते हैं। तो उसको देखने के बाद इसको, तो आपके अब नाउन के सब हम लोग इतने प्रैक्टिस कर लिए, अब इसके बाद प्रोनाउन की करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग का सही हुआ होगा। और इसी के साथ आज इतना ही। तो ध्यान दीजिएगा, इसको लाइक्स भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। और मैं आई बिलीव कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं कम से कम एक शेयर जरूर बनता है और एक सब्सक्राइब आपका जरूर बनता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।